नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, जोहर से फराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को दलदल की तरफ धकेला हुआ है। ऐसी दलदल है जिससे हमारी जानें नहीं छूट रही और इस ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की वजह से हमारा मुल्क जो है वो कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है। आज मैं एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जो एविएशन डिवीजन में है, मीर हसन नकवी, उसकी करप्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और ये बड़ी छोटी सी मिसालें हैं, ये तो वो चीजें हैं जो हमें पता चल चुका है, और कुछ चीजें हैं जो फाइलों में जो साल हो साल बंदे मर जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन एक बंदा इस हद तक करप्शन, लाखों की करप्शन में मुलवस होगा तो वो करोड़ों की और अरबों की करप्शन नहीं करता होगा। ये लम्हा फिक्रिया है। इस बंदे ने एक फाउंडेशन में ये मेंबर था जहां फैसले, जो भी वहां फैसला होता है उसमें ये शामिल होता है बंदा, क्योंकि ये मेंबर है वहां। इसने फैसला किया जी कि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है मुतलका महकमे का, उसको भी प्लाट मिला करेगा। वहां उस महकमे में जिन्होंने 30-30, 35-35 साल नौकरी की है उनको प्लाट नहीं मिला, तो जॉइंट सेक्रेटरी ने उसी महकमे में प्लाट हासिल कर लिया जहां 30-30 साल नौकरी करने के बाद लोगों को प्लाट नहीं मिला। ये जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, चंद रोज के लिए आते हैं, चंद महीनों के लिए आते हैं, ज्यादा एक साल निकाल देंगे। इधर 21वें ग्रेड में बंदा है मीर हसन नकवी। मैंने फिर उसको मैसेज बनाया जी, मैंने कहा आपने ये प्लाट लिया हुआ है। पहले तो बाद में कहता जी मैंने पेमेंट की हुई है। मैं मानता ही नहीं, चले पेमेंट की होगी तो कागजी कार्रवाई पेड पूरा किया होगा। वो प्लाट 62 लाख रुपए का बेचा गया, क्योंकि बड़ा फ्रंट पे प्लाट दे दिया गया। और वो प्लाट जो है 60 लाख एक्चुअली बेचा गया। 2 लाख उस फाउंडेशन ने अपने अकाउंट से इसको खुश करने के लिए डाल के 62 लाख रुपया दिया। और अगर इसने कीमत दी है या कागजों में दी है या खानापुरी की है तो वो भी 30 लाख उसमें से निकाल ले। 32 लाख रुपए का सीधा सीधा ये बंदा मुनाफा कमा गया। ये सरकारी नौकरी में रह के ये बिजनेस कर रहे हैं। इन पे कोई कानून नहीं लागू होता। अपने लिए हम खुद ही मुराद जब हासिल करेंगे, खुद ही अपने लिए फैसले कर लेंगे जी हाँ ये प्लाट मिलेगा। और फिर जब ये जाते हैं वहां मीटिंग अटेंड करने के लिए, बिजनेस क्लास का इनको टिकट मिलता है, 25 से 50 हजार तक डेली अलाउंस मिलता है। फिर खाना, फिर होटल में 5 स्टार क्या 7 स्टार में ये रहने का इनको खर्चा मिलता है। तो ये है अंधेर नगरी चौपट राज। ना इनको को पूछता है, ना इनको को पूछने की जरूरत कर सकता है। ये मैं और आगे जो बता रहा हूं आपको कि इस बंदे उसी महकमे से एक प्रेमो गाड़ी है, 530 नंबर है, ब्राउन कलर की। ये पहले शामी के पास थी और इसमें मैंने प्रोग्राम किया था कि ये शामी ने ये चूंकि शामी भी जॉइंट सेक्रेटरी था उसी महकमे में, और ये जिस महकमे में लगते हैं वहां से अंदाजा करें 20वें ग्रेड को मिलता है मोनेटाइजेशन अलाउंस 75,000 पे, जो कार में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और 21वें ग्रेड को 90,000 मिलता है। ये चूंकि 21वें ग्रेड में 90,000 ले रहा है, शामी 75,000 रुपये ले रहा है। तो मोनेटाइजेशन में सेक्रेटरी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये बंदा कार सरकारी इस्तेमाल नहीं करता। और सरकारी कार नहीं करता। ये जो 530 है ये तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, इसको इस्तेमाल करने का हक किसने दे दिया आपको? उसी महकमे से खालिद नमी ने ड्राइवर लिया हुआ है, उसी महकमे से पेट्रोल भी लेते हैं, और गवर्नमेंट के साथ 75,000 रुपया 90,000 रुपया मोनेटाइजेशन अलाउंस भी लेते हैं। ये छोटी छोटी जो बंदा इन छोटी छोटी करप्शन में जो इन्वॉल्व हो जाता है, वो जब इसके पास अरबों और करोड़ों की फाइल आती होगी तो ये क्या करता होगा। ये मैं अभी इसकी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए दरखास्त दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को भी, डीजीएफआई को। एफबीआई नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जो देखे इसको कस्टमर पकड़ नहीं सकते इस गाड़ी को, और जिसने दी है उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो मतलब ये है कि जिसका पाकिस्तान में जिसका दाव लगता है ना, वो अपना कोई नहीं छोड़ता। बड़ी ईमानदारी के उन्होंने लबादे उड़े होते हैं, अपने कहते हैं बड़े ईमानदार है, हम तो बड़े आपके जनाब आपके जान फिदा करते हैं, हमारे लिए तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है। और जो लाखों हजारों में बिकने वाले हैं ये इनको परवाह नहीं है। इस कल मैं इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन इस पे दूंगा, प्रॉपर इंक्वायरी के लिए 15 दिन का टाइम दूंगा। ना दिया तो फिर मैं हाईकोर्ट में रिट करूंगा और इन पर्सन रिट करूंगा। ये एक बंदा छोटी सी 10 रुपए की करप्शन कर दे तो वो तो गलत हो जाएगा, उसने करप्शन किया है। और ये करप्शन को भी लीगलाइज तरीका करते हैं अडॉप्ट करने के लिए कि इसको कवर देके करप्शन की जाए। जैसे कि उन्होंने खुद ही अपने लिए कानून बना लिया जी कि हर जॉइंट सेक्रेटरी को भी प्लाट मिलेगा।
जॉइंट सेक्रेटरी को छोड़े, वहां एक जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन है जो उस महकमे को एक आंख से नहीं देख सकता। शेख नूर है गालबन उसका नाम, उसको भी प्लाट लिया हुआ है, और उसके एपीएस ने उसने भी प्लाट लिया हुआ है। ये है हदेर नगरी चौपट राज। इसी पे मुझे शेर याद आ रहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये सूरत हाल है ख्वातीन हज़रात। ये एक वाकया है। इससे पहले मैंने शामी साहब पे भी प्रोग्राम किया था, और मैं जामी साहब सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको बड़ा ना आदमी समझता था, मेरा जाती तलक था। जब डीजी लोकल बॉडीज थे यहाँ पंजाब गवर्नमेंट में, तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी उनकी, लेकिन वो 10 दफा उस बंदे को साथ दे गए प्राइवेटाइजेशन में, वहां जब ट्रांसफर हुई। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को खा गए, मुल्क खा गए हैं ये। और ये हम जो ब्रेक का एक में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें करते हुए कहां तक खरबों में जाके बात पहुंच जाती है। तो हाजिर हज़रात, इसी के साथ इजाजत दे, बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।